तो आज हम पढ़ेंगे कॉमिक ऑफ सैंग-ची द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस करवाएगी विद द हेल्प ऑफ द एक्शंस एंड द फैंटेसी। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शैंग-ची ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इशू 1। तो कहानी सीधा शुरू होती है अर्ली क्विन डायनेस्टी से, टेंजिन फ्लक्चर चाइना में। कोई भी एग्जैक्टली सर्टेन नहीं था जब फाइव वेपन सोसाइटी जब फाउंड हुई थी, बट मिड 70s के हिसाब से देखा जाए या फिर मिड 43s के हिसाब से देखा जाए तो यही वो टाइम था जब उस सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली थी एम्परर की इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर होता है जिसने 5 बंदों को है ना बंदी बना के रखा होता है और उनसे बोलता है कि ऑर्डर ऑफ एम्परर के हिसाब से मार्शल आर्ट या फिर ऐसा कोई भी एक्ट सज़ा का हकदार होगा और तुम्हारी सज़ा ये है कि सीधा मौत। उनमें से एक बंदा बोलता है कि गवर्नर, हम तुम्हें यहाँ पे आए थे तुम्हें इस बात का बताने कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, बट कोई नहीं सुनता। प्रोसिक्यूटर जो एग्जीक्यूटर होता है वो प्रोसीड कर देता है। तो जो हलाल करने वाला बंदा होगा वो हलाल करने चाहता है, तभी आवाज़ आती है, गवर्नर हम तुम्हें यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाने आए हैं या फिर मारने। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है सॉसर्स ब्रदर्स की, यानी मास्टर ज़ैंग यू और मास्टर ज़ैंग वाई। और ये लोग वहाँ से दोनों लड़ने लगते हैं। उन लोगों को भी जो बंदी बने होते हैं उनको भी हथियार दे देते हैं उनके, और इन लोगों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ज़ैंग यू कुछ अलग ही टाइप का बंदा है। वो जो जिनका नॉर्मल काम रहता है ना उनको भी मारना स्टार्ट कर देता है। तो उसका भाई जो ज़ैंग भाई होता है तो वो बोलता है इसको छोड़ दो भाई, क्योंकि इसका तो काम ही है सब करना। मतलब कि एग्जीक्यूटर को ऊपर से ऑर्डर मिले थे एम्परर ने जो दिए थे, बट ये यहाँ पे इसकी बात नहीं सुनता और उसको ख़त्म कर देता है। तो एक बंदा ज़ैंग यू से बोलता है कि तो ये सारी जो अफवाहें थी वो सब सही हैं, अलायंस है एक मिस्टिक और मार्शल आर्ट के बीच में, सो आई विल हैव योर शो हैड टू सॉसर। तो वो बोलता है देखो कौन बोल रहा है, एक आदमी जिसकी आधा पैर कब्र में है। तो एक बंदा पूछता है कि सर इससे पहले कि आप मेरा सर कलम कर दें मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि जब आपने अपनी साइट चूज़ करी थी अपने होम के लिए तो आपने बाय चांस उससे अकाउंट में लिया था ड्रैगन की लाइन में? और मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा किया था, क्योंकि हमने सामने एक बड़ा सा ड्रैगन देखते हैं, फिंग फैंग फूम। तो यहाँ पे वो बोलता है कि इसलिए तो हमने अपने डेडली वॉरियर्स को ट्रेन करा है, चलो वॉरियर्स प्रोटेक्ट योर सिटी। और ये लोग अटैक कर देते हैं उस पर। अब यहाँ पे हमको कहानी सुनाई जा रही होती है कि फॉर द मैनी ईयर्स द ओरिजिनल डेडली वॉरियर्स अपने मास्टर को सर्व करते हैं, पूरी कंट्री को सर्व करते हैं अंडर द यंग मास्टर ज़ैंग वी और अंडर द एल्डर मास्टर ज़ैंग यू। और ये दोनों मिलकर बहुत सालों से 100 ऑफ ईयर से चाइना को प्रोटेक्ट करते हैं एज अ 5 वेपन सोसाइटी। बट द ओरिजिनल 5 और यंगर ब्रदर की डेथ के बाद ज़ैंग यू ने एक ऐसा लॉन्गिटेटिव स्पेल डेवलप करा जिससे वो अपनी पूरी सोसाइटी पे खुद अकेला कंकर कर सकता था। उसके अंडर, उसकी लीडरशिप के अंदर इस सोसाइटी ने ओवर द सेंचुरीज काउंटलेस थ्रेट्स को डिनाई करा था, यानी उनको रोका था किसी भी तरह। बट इसके बाद भी उसका एक खुद के बंदे ने उसके जीनियस लेवल को और उसके रूल को एक्सेप्ट करने से मना करा, और उसकी डेथ का अनफॉर्चुनेट एंड का वही कारण बना, वन एंड ओनली हिज ओन सन शैंग-ची। तो यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है न्यू ईयर से एक हफ्ते पहले का, जो कि लंदन के बाहर की जगह है, जो कि बहुत ज़्यादा हिडन है। और यहाँ पर बेस हाउस होता है डेडली स्टाफ का। तो यहाँ पे स्टाफ होता है जो सैंग-ची का ब्रदर होता है, वो बोलता है एज आर जो कस्टम है उसके हिसाब से हम हर साल के एंड पे हमारी जो लेगेसी होती है उसको याद करती है, द लेगेसी ऑफ माई फादर द ग्रेट ज़ैंग यू। और यहाँ पे उसका शौक मनाते हैं। और तभी है ना ऊपर जो सिस्टर हैमर बैठी होती है वो बोलती है लवली स्पीच ब्रदर स्टाफ, इसने तो मेरा दिल छू लिया। मुझे तो लगा था कि हमारी सोसाइटी तुम्हारे अंडर रह के अभी तक तो गिर चुकी होगी, ये अभी तक खड़े गया, कमाल की बात है। तो फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट में रहता अगर तुम यहाँ पर नहीं आती, बट दिस, तो यहाँ पे लैंड करते हुए बोलती है दिस इज़ योर एंड। तो जितने भी लोग होते हैं उसको मारने के लिए बढ़ते हैं, बट वो उन सबको रोक देता है और वो बोलता है इट इज़ फैमिलीज मैटर। तो यहाँ पे ये लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं, एक अच्छी खासी फाइट करते हुए ये सिस्टर वो हैमर बोलती है कि हमारा मकसद था वर्ल्ड पे रूल करने का, बट तुम्हारी इस बेवकूफ़पंती की वजह से हमारा जो
कंकरेशन हो रहा है, वो पूरी जगह पे रिड्यूस हो चुका है और छोटी सी जगह पे हम सिमट के रह गए हैं। वो उसको हिट करते हुए बोलता है कि अब मैं हूँ सुप्रीम कमांडर ऑफ द 5 वेपन सोसाइटी, और तुम्हें तो कभी इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट भी नहीं करा गया था। तो अब जो चीज़ मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ वो है डेथ। बट वो किसी तरह उसको मारती है, मतलब बहुत बुरी तरह मारती है, खून खून कर देती है। अब फाइट के दौरान ही ये इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल इंजेक्ट कर देती है जिसकी वजह से उसके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो लिक्विफाई होने लगते हैं, और मरता मरता ये बोलने लगता है कि तुम फादर की सायरन की तरफ देखोगी, जो मेरी टॉर्च है यानी द डेडली स्टाफ की टॉर्च वो पूरी तरह से बुझ चुकी है। बट उसके बाद भी फादर के स्पिरिट ने हैमर को चूज़ नहीं करा, हैंड को चूज़ करा है। तो बोलती है ये किसी तरह की ट्रिक है, तुमने किसी तरह का कास्ट आउट करा है। तो बोलता है नहीं, तुम भी अंदर से जानती हो कि ये किसी तरह की ट्रिक नहीं है, हमारा एक पुराना, और इससे पहले कि कुछ बोलता वो उसको ख़त्म कर देती है, वहीं पे हैमर से उसका हेड पूरी तरह से क्रश कर देती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि फादर मैं आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी, और वो करके दिखाऊंगी जो आपने कभी सोची भी ना होगी। मैं इस वर्ल्ड को दोबारा बनाऊंगी। और यहाँ पे जो उसके बंदे होते हैं स्टाफ के, वो बोलते हैं मास्टर स्टाफ। तो वो बोलती है अब वो मर चुका है, अब तुम्हारी जो लॉयल्टी की प्लेज है वो मेरे लिए होगी। तो फिर वो बोलता है कि उनमें से एक बंदा बोलता है कि बट मास्टर ज़ैंगियो की जो वो है फ्लेम है वो दिखा रही है कि जो सुप्रीम है कमांडर है वो तुम नहीं हो, कोई और है। तो ये उसको भी बहुत ज़ोर से क्रश करते हुए बोलती, ख़त्म करते हुए बोलती है कि अब तुम्हारे बारे में क्या कहना है। तो दूसरा वाला बोलता है ओके ओके आई प्लेज। और फिर ये लोग ये इंट्रोड्यूस कर देता है सबको एज अ न्यू कमांडर वॉरियर ऑफ द 5 वेपन सोसाइटी, लॉन्ग लिव कमांडर हैमर। और ये सबसे बोलती है कि बॉयज़ अपना सामान पैकेज करो, मैं तुम सबको अमेरिका भेज रही हूँ। क्योंकि अमेरिका के चाइना टाउन में रहता है शैंग ची, जो कि एक ग्रैंडमा वोंग नाम की औरत के साथ रहता है। वो बदले में उसको वो होम शेल्टर प्रोवाइड करती है, और वो बदले में इसके शॉप का उसका काम करता है। अब यहाँ पे अपनी निंजा टेक्निक दिखा के लोगों को उनके गिफ्ट देता है। ग्रैंडमा वोंग को भी बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, वो बोलती है हेलो। और यूजुअली ऐसी वुमेंस तब मुझसे मिलती हैं जब उन्होंने मेरे फेस पे किसी काइंड की गन रखी हो, या किसी काइंड का नाइफ रखा हो, या किसी काइंड की वेपन रखी हो बस। बट इसके हाथ में तो एक पेन है। वो उससे हेलो करती है, हाथ मिलाती है और पूछती है कि क्या ये सच में ट्रू है कि आप एक हीरो हो, और मतलब आप स्पाई भी हुआ करते थे पहले इंग्लैंड के लिए, और आप एक एवेंजर भी रह चुके हो। तो वो बोलता हाँ। तो ये सब चीज़ें बातचीत चलती हैं इनके बीच में। तभी ग्रैंडमा वोंग आती है, इसको वहाँ से लेके जाती है, और ये लास्ट टाइम जब हैंड शेक करते हैं तो उसका नंबर दे जाती है। तो फिर ग्रैंडमा वोंग बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, ना कि डेट करने के लिए। तो वो बोलती है स्टॉप आंटी। तो फिर वो बोलती है कि मुझे गलत मत समझो, ये अच्छा लड़का है, बट है ना इसकी फैमिली का बैकग्राउंड वो थोड़ा गलत है। तो फिर वो बोलती है क्या डाइवोर्स वगैरह। तो वो बोलती है कि मैं इतनी भी ओल्ड फैशन नहीं हूँ, ये मर्डरर्स की फैमिली इसमें से। तो ये बात सुन के सैंची थोड़ा दुखी सा हो जाता है। बट तभी इसको एक शैडो दिखती है भागती हुई, जिसके पास एक गन होती है। तो ये जल्दी से उसके पास जाता है, और इसको ये डर रहता है कि इसकी वजह से कहीं कभी ग्रैंडमा वोंग या उनके कोई कस्टमर को कोई फ़र्क ना पड़ जाए। तभी वो लड़की आती है और पीछे से उसको गन पॉइंट पर रख देती है। बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हो वरना मुझे पकड़ लेते हो। और फिर वो बोलता है मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, क्या मैं कभी एक नॉर्मल लड़की से बात भी कर पाऊँगा, कभी डेट भी कर पाऊँगा। ब्यूटीफुल ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट ली वू, यही मेरी लाइफ है कि एक लड़की जिसने गन पे मेरा फेस रखा है वही। और फिर ये उससे गन छीनता है, उसको डिसम्बेल करता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो लेकी वो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अलाइव रखने के लिए हमें एक प्राइवेटली बात करनी पड़ेगी। तो उसको एक अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ पे ये थोड़ी बहुत बात करते हैं, मतलब फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं ऐसा कुछ। फिर वो बोलता है कि अच्छा बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो फिर वो बोलता है कुछ डेज़ पहले MI6 ने कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ फाइंड करी थी। हमें लगता है कि आउटसाइड ऑफ लंदन, हमें लगता है कि तुम्हारे फादर की एजेंसी है वो दोबारा एक्टिव हो चुकी है, और हमने उसको यहाँ ट्रैक करा था, और मुझे लगता है कि ये सारे लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये इसकी पास्ट में गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो वो उससे बोलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो डिसम्बल हो गई थी आफ्टर डेथ ऑफ फादर, तो तुम क्या प्रिटी श्योर हो
तो वो बोलती है हाँ श्योर हूँ। तभी कुछ बंदे आते हैं, कुछ असासिन्स आते हैं गेट तोड़कर और इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन लोगों के बीच में एक अच्छा खासा फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट होता है। अभी इन लोगों को मारने लगता है बहुत बुरी तरह। तभी एक बंदा होता है जो इनका हेड होता है, वो बोलता है हे प्लीज़ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या तुम ज़ैंग हो, सन ऑफ ज़ैंग यू? वो बोलता है हाँ। तो वो बंदा और उसकी सिस्टर दोनों अपनी ड्रेस उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है हे कमांडर, तुम कमांडर हैमर ने बोला था कि तुम लोग अपनी ड्रेस नहीं उतारनी चाहिए, वरना और उन्होंने स्पेशली बोला था कि वॉरियर्स और डेडली स्टाफ हमेशा ड्रेस पहन के रखेंगे। तभी वो उसको बीच में से 2 टुकड़े में काटते हुए बोलता है कि मैं वॉरियर नहीं हूँ डेडली स्टाफ का। और यहाँ पे वो लड़की होती है, वो इन लोगों को सबको ख़त्म कर देती है। तो वो फिर सैंक्ची बोलता है कौन हो तुम लोग? तो वो बोलता है ब्रदर हैंड, मेरा नाम, मैं हूँ ब्रदर सैबर, चैम्पियन ऑफ द हाउस ऑफ डेडली सैबर, और ये सिस्टर डैगर है। तो फिर वो बोलता है तुम मुझे ब्रदर हैंड क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलता है क्या आप हाउस ऑफ द डेडली हैंड नहीं है? तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तो मुझे तो रेस करा था सैंक्चियो ने ह्यूआंस के रिट्रेट में। तो फिर वो बोलता है कि हम आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आए हैं ब्रदर, कि हमारे जो फादर की स्पिरिट है मास्टर ज़ैंग की, उन्होंने आपको सिलेक्ट करा है नया सुप्रीम कमांडर बनने के लिए 5 वेपन सोसाइटी का, जो कि बहुत, तो वो लड़की बोलती है कि जो कि एक अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि तुमने अपने फादर का मर्डर करा था। फिर भी फिर वो बोलता है हे यू, मैंने अपने फादर का मर्डर नहीं करा। तो वो बोलता है कि वापस आ जाओ फैमिली में ब्रदर हैंड, और अपनी राइट प्लेस को अज्यूम करो, क्योंकि टुगेदर हम लोग इस चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं इससे पहले कि वो इस पूरे वर्ल्ड को टेरिबल प्लेस में बदल दे। तो फिर वो लड़की बोलती है कि सीधा सीधा ये कहना चाहता है या तो वापस आओ वरना पूरी दुनिया मरेगी। लीको वो बोलती कि सैंक्ची ये तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ये सिबलिंग्स हैं तुम्हारे। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इनसे लाइफ में मिला भी नहीं हूँ। तो फिर वो टैगर उसकी तरफ करते हुए बोलती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो फिर वो बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ब्रदर चलो हमारे साथ, हम अकेले ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वो गन पॉइंट करते हुए उसकी तरफ लड़की वो बोलती कि हम MI6 से हैं और हम ये सब कुछ कर लेंगे। और शैंक्ची बोलता है कि तुम इस टाइम पे डेड बॉडीज़ के साथ मेरे घर पे आए हो और मैं तुम सोच कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो यहाँ पे जो सिस्टर टैगर होती है वो टैगर फेंकते हुए बोलती है कि मैं ब्रदर सैबर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ब्रदर हैंड बस एक टेरिटियर नहीं है, वो कावर्ड भी है। मुझे तो पहले सिस्टर हैमर को मार देना चाहिए था और इवेंचुअली मैंने तो सोच भी लिया है कैसे मैं अपना टाइगर उस 2 आँखों के बीच में घुसाऊंगी उस टैटू पे एग्जैक्ट। तो फिर वो बोलता है टैटू ऑन फोरहेड, वेट, मतलब उसको पता चल चुका होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और इधर जो भी जो टाइगर्स होते हैं उनमें से गैस निकलना चालू हो जाती है और यहाँ पे एक साथ 2 जगह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि द हाउस ऑफ द डेडली स्टाफ का और शैंक्ची के घर का। तो यहाँ पे शैंक्ची के घर पे बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है और वो दोनों भाग जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक बंदा आता है डेडली हाउस स्टाफ में और कमांडर को बताने के लिए कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे है ना भागते हुए शैंक्ची बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे बंदा आता है और वो बोलता है कि मैम वो अमेरिका से रिपोर्ट आई है कि वो सारे फेल हो चुके हैं, शैंक्ची अभी तक ज़िंदा है। तो यहाँ पर है ना वो लोग किसी तरह बच के वहाँ से निकलते हैं और वो बोलता है कि ये जिसको ये लोग सिस्टर हैमर कहते हैं मैं जानता हूँ वो कौन है, वही अकेली है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था, वही मेरे अलावा मेरी मदर की इकलौती चाइल्ड है, मेरी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड। और इतने टाइम तक मुझे लगा था कि वो मर चुकी है, बट वो मेरे फादर के कल्ट में कहीं ट्रैप थी, अब मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो बोलती है उसका सर क्रश करते हुए अपने हैमर से, यू इडियट्स, अब मैं अपने आप कर लूँगी। इधर शैंक्ची बोलता है कि मुझे अपनी बहन को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे शैंक्ची बोलता है यहाँ पे वो बोलती है मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। और इसी के साथ एंड हो जाता है ये एकदम जेन्युइन एपिसोड। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत जेन्युइनली पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए जस्ट चेक आउट दी चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और कमेंट सेक्शन में अपने बारे में अपने जितने भी विचार हैं, थॉट्स हैं, उन सब के बारे में लिख सकते हो। और हाँ इन दी एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।